नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव। जी हाँ, ये सप्ताह महाशिवरात्रि का सप्ताह है और आज से ठीक 2 दिनों के बाद महाशिवरात्रि का महापर्व पूरे देश भर में बल्कि पूरे दुनिया भर में धूमधाम से मनाया जाएगा। चलिए आज हम बात करते हैं महाशिवरात्रि से जुड़ी हुई कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। भारत में कई जगह इसे विशेष रूप से मनाया जाता है और इस त्यौहार के पीछे शास्त्रों में क्या वर्णन आया है इसके बारे में हम थोड़े 5-7 मिनट 8 मिनट की वीडियो में कुछ बात करेंगे। तो महाशिवरात्रि का पर्व जैसे कि हम सब जानते हैं, हर वर्ष फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को ये त्यौहार मनाया जाता है और इस वर्ष ये त्यौहार जो मनाया वो दिन पड़ा है 8 मार्च, यानी कि परसों 8 मार्च 2024 शुक्रवार के दिन ये त्यौहार मनाया जाएगा। इस त्यौहार के बारे में इस वर्ष कहा जा रहा है कि इस वर्ष कुछ ऐसा संयोग बना है जो कि 72 वर्षों के बाद ये संयोग बन रहा है। इस साल महाशिवरात्रि शिव योग, सिद्ध योग और चतुर्ग्रही योग में मनाई जा रही है और इस दिन जो है शुक्र प्रदोष व्रत भी पड़ रहा है जो कि माता लक्ष्मी को समर्पित है। इसलिए मानते हैं कि इस अद्भुत संयोग में जो भी भक्तगण मन से भगवान शिव की आराधना करेंगे उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। अब आइए इस बारे में हम जानते हैं कि पुराणों में क्या लिखा है। हमारे पुराणों में इसके कई जगह वर्णन मिले हैं, लेकिन विशेषकर स्कंद पुराण, लिंग पुराण और पद्म पुराण में काफ़ी जो है विस्तार से इस त्यौहार के बारे में वर्णन किया गया है। माना जाता है कि ये वही रात है जब भगवान शिव ने तांडव नृत्य किया था और जो है माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ था। कई जगह पुराणों में ये भी वर्णन किया हुआ है कि इसी दिन जो है भगवान शिव ने जो है समुद्र मंथन से निकला हुआ जो हलाहल है वो भी पिया था और जो है वो एक तरह से नीलकंठ की उपाधि उन्हें इसी कारण मिली थी और वो दिन भी यही था। और इसलिए माना जाता है कि शिवरात्रि एक ऐसा त्यौहार है जिसमें कि आप बहुत ज़्यादा शोर शराबा करने की बजाय, मतलब एक होता है त्यौहारों का उल्लास तो इसमें भी रहता है, लेकिन इसमें भक्ति, आत्मचिंतन, आत्मशुद्धि पर भी विशेष बल दिया गया है। भगवान शिव के शिवलिंग पर जल चढ़ाना, उपवास करना और सबसे बड़ी बात है कि जागरण करना और मन में शांत होकर अपने आप को आत्मनिरीक्षण करना, आत्मशुद्धि करना, यानी कि जैसे भगवान शिव ने हलाहल पी के जो है लोक कल्याण के लिए स्वयं को एक तरह से कष्ट दिया था और वो नीलकंठ बन गया था। इसलिए कहा जाता है कि इस दिन उपवास करते समय, व्रत करते समय मनुष्य को भी जो है आत्मचिंतन और आत्मशुद्धि करनी चाहिए। क्या सही क्या गलत किया है उसका प्रायश्चित भी अगर आप मन ही मन करते हैं तो कहते हैं कि भूल चूक भी क्षमा हो जाता है। अब चलिए जानते हैं कि भारत के या विश्व के अलग अलग भागों में जो कुछ रोचक बातें हैं जो कि महाशिवरात्रि त्यौहार के साथ जुड़ी हुई हैं, उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं एक एक करके। अगर हम भारतवर्ष की बात करें तो दक्षिण भारत में तमिलनाडु राज्य में एक अन्नामलायार मंदिर है। वहाँ एक रोचक एक ढंग से मनाई जाती है। वहाँ जो अन्नामलायार मंदिर एक पहाड़ी के ऊपर स्थित है और जो शिव भक्त हैं वो जो है 14 किलोमीटर की लंबी पैदल यात्रा करके जो है उस मंदिर पे पहुँचते हैं ऊपर पहाड़ पे, और शाम के समय जो है वहाँ महाआरती के वक्त एक बहुत ही भव्य दीपक जो इसमें तेल और कर्पूर का प्रयोग किया जाता है उस पहाड़ के ऊपर प्रज्वलित करते हैं और जो है वो दूर से ही दिखाई देता है। इसके अलावा कन्याकुमारी जो कि वो भी तमिलनाडु में पड़ता है, वहाँ पे ऐसा माना जाता है कि वहाँ कुछ 12 शिव मंदिर हैं और भक्तगण जो है एक तरह से मैराथन दौड़ लगाते हैं, यानी 12 मंदिर एक दूसरे मंदिर के बीच में वो दौड़ लगाते हैं, वो 12 मंदिर में दौड़ के जाते हैं और वहाँ वो जल चढ़ाते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। इस दौड़ को शिवालय ओटम कहा जाता है। इसके अलावा कश्मीर में महाशिवरात्रि मनाई जाती है। कश्मीर में इस त्यौहार को हेरात कहते हैं। हेरात जो कि एक संस्कृत वर्ड है, हर रात्रि यानी हर की रात्रि, हर यानी भगवान शंकर। तो इस ढंग से जो है कश्मीर में भी खासकर जो हिंदू संप्रदाय है वो इस त्यौहार को मनाता है। इसके अलावा एक रोचक घटना जो है नेपाल के संदर्भ में देखी जाती है। कहते हैं कि नेपाल में जो वहाँ पशुपतिनाथ मंदिर है काठमांडू में, नेपाल में जो शिवरात्रि मनाई जाती है वहाँ महाशिवरात्रि को नेपाल की एनुअल आर्मी डे के रूप में भी मनाया जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि
सनातन धर्म या हिंदुइज्म की जड़ें कितनी गहरी हैं नेपाल में। वैसे पहले नेपाल एकमात्र हिंदू राष्ट्र हुआ करता था जब ये कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने वहाँ टेक ओवर किया उससे पहले, लेकिन ये बड़ी एक रोचक बात है कि वहाँ महाशिवरात्रि को नेपाल की आर्मी डे यानी सेना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसके अलावा पाकिस्तान में भी जो है कराची में जो श्री रत्नेश्वर महादेव टेम्पल है, वहाँ पर जो है बड़ी धूमधाम से इस त्यौहार को मनाया जाता है और कहते हैं कि लगभग 25 से 30 हज़ार लोग जो है वहाँ इकट्ठे होते हैं हर साल महाशिवरात्रि के दिन। इसके अलावा भारत के अलग अलग भागों में, जैसे पंजाब में शोभा यात्रा निकाली जाती है, उड़ीसा में इसे जगार कहते हैं, जगारा, यानी कि अलग अलग भागों में थोड़ा बहुत नाम का और कुछ कुछ बातों में अंतर है, लेकिन ये कुछ एक रोचक बातें थी, कुछ नाम ऐसे थे जो मैंने बताया आप लोगों को। तो इसके अलावा जो इसमें लोग व्रत रखते हैं यानी जो उपवास करते हैं, माना जाता है कि जो उपवास, जैसे कि हम जानते हैं निर्जला या फलाहार दोनों ढंग से किया जाता है, लेकिन उपवास जो अंत करने की एक इसमें विधि बताई गई है, वो कहते हैं कि चतुर्दशी के अंत होने के बाद और सूर्योदय होने के पहले यदि आप अपना उपवास समाप्त करते हैं यानी जो फास्ट ब्रेक करते हैं, तो इसमें अधिक लाभ होता है। तो ये थी एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन महाशिवरात्रि से संबंधित। और हाँ, कुछ शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि शिवरात्रि हर महीने भी कुछ लोग मनाते हैं, और ये जो है हर महीने के हर महीना जो चंद्रमास लगता है, चंद्रमास के 14वें दिन जो है लोग उपवास रखते हैं, और एक तरह से ये मासिक शिवरात्रि भी होती है। यहाँ हालांकि सबसे बड़ा आयोजन जो है वार्षिक शिवरात्रि का ही है, जो कि साल में एक बार आता है। इसमें खासकर जो 12 ज्योतिर्लिंग है, जिसमें कि सोमनाथ, काशी या नीलकंठ महादेव मंदिर, नीलकंठ मंदिर वही मंदिर है, माना जाता है जिस जगह पे भगवान शिव ने विष पिया था, वहाँ पे विशेष आयोजन किया जाता है। फिर से इंदौर का जो महाकालेश्वर मंदिर है, वहाँ पे पूजा अर्चना भीड़ भाड़ सबसे अधिक रहती है भक्तों की। तो ये अगर वीडियो मेरा पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए मेरे साथ इसी ढंग की रोचक ज्ञानवर्धक हिस्ट्री और कल्चर से रिलेटेड वीडियोस के लिए। और मिलते हैं फिर बहुत जल्दी, बातें नहीं पुरानी है। बहुत